नमस्कार भाइयों और बहनों। अगर आप 12वीं पास हैं और बिना किसी फीस के यानी कोई भी डिमांड और बनवाए एयरफोर्स में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी दिल्ली और गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में, तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक इंडियन एयरफोर्स की एक नई भर्ती, जिसमें सीधी ऑफलाइन आवेदन करके फार्म भर के आपको नौकरी पाने का मौका मिला। दोस्तों जैसे कि भर्ती के नाम है भारतीय वायु सेना की तरफ से भर्ती निकाली ग्रुप सी सिविलियन पदों पर। दोस्तों जॉब लोकेशन जो रहेगी दिल्ली गुड़गांव दोस्तों, ठीक है। और इसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करने वाला दोस्तों इसका फार्म कहाँ मिलेगा, ऑफलाइन फार्म कैसे अप्लाई करें, जो कि मैं आगे तो बताऊंगा फार्म अप्लाई कैसे करना दोस्तों। यदि आप इसका फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है आपके पास, वो 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए 58 वाले व्हाट्सएप पे, ठीक है दोस्तों। भेजते ही हम आपको इसका फार्म उपलब्ध करा देंगे, साथ में आपको बताएंगे फार्म फिलअप कैसे करना, पूरी डिटेल के साथ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो वो भी दूर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पोस्ट पे डिटेल बताने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला पद की नाम की बात करता हूँ, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC। पद की संख्या 3 रखी गई, आयु सीमा 18 से 25 साल रखी गई है। वेतन 19,900 से लेकर 63,200 रुपये रखा गया है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास प्लस हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में 30 से 35 मिनट प्रति शब्द मिनट आना चाहिए। और भेजने का जो पता रहेगा दोस्तों न्यू दिल्ली रहेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी पद की बात करता हूँ, लोअर डिवीजन का LDC भर्ती निकाली गई। पद की संख्या 1, आयु सीमा 18 से 25 साल, वेतन 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। क्वालिफिकेशन जो 12वीं पास, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में 30 से 35 मिनट प्रति मिनट होना चाहिए। अब भेजने का जो पता रहेगा दोस्तों हरियाणा यानी गुड़गांव हरियाणा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी पद की बात करता हूँ, लोअर डिवीजन का LDC। पद की संख्या 1, आयु सीमा 18 से 25, वेतन 19,900 से लेकर 63,200। और जो क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ 12वीं पास प्लस हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में 30 से 35 मिनट प्रति मिनट होना चाहिए शब्द। और भेजने का जो पता रहेगा दोस्तों न्यू दिल्ली कैंट के लिए रहेगा, ठीक दोस्तों, दिल्ली कैंट के लिए रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। चौथी पद की बात करता हूँ, लोअर डिवीजन का LDC में वैकेंसी निकाली गई है। पद की संख्या 2 रहेगी, आयु सीमा 18 से 25 साल, वेतन 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। क्वालिफिकेशन 12वीं प्लस हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में 30 से 35 मिनट प्रति शब्द रहेंगे। भेजने का जो पता रहेगा न्यू दिल्ली यानी पार्क न्यू दिल्ली रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक दोस्तों। ये रहे कुल 7 पदों पर भर्ती LDC की, जो कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों। चलते हैं अब आगे डिटेल बताता हूँ। यदि आप इसका फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 58 वाले में आपको भेज दीजिएगा इसके स्क्रीनशॉट, उसका हम आपको फार्म भेज देंगे। यही फार्म आप डाउनलोड करना चाहेंगे वेबसाइट से तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इसका आपको 50 से 30 रुपये की कीमत चुकाना पड़ेगा, यानी आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपको फार्म मिलेगा। मैं 15 रुपये में आपको फार्म दे दूंगा, ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आयु सीमा की बात करते हैं, 18 से 25 साल रखी गई। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमानुसार छूट भी मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगा। ऑफलाइन रहेगा, आपको ऑफलाइन फार्म भरकर, जो कि मैं आगे बताऊंगा फार्म कैसे भरना दोस्तों। और इसका यदि फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते आपको फार्म प्राप्त हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं दोस्तों, मात्र 15 रुपये में आपको फार्म दे रहा हूँ। यही फार्म खरीदने जाओगे तो 30 से 50 रुपये देना पड़ेगा वेबसाइट में। अब हम बात करने वाले आवेदन भेजने का पता क्या दोस्तों। आप जो स्क्रीन में चार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसी चार्ट किसी एक एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, वही एक एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। साथ में यूनिट का नाम, जो फार्म भरते समय यूनिट का नाम आ रहा दोस्तों, वही उसी जगह यूनिट पे आपको एक ही एड्रेस डालना है। और साथ में जो बड़ा लिफाफा है 2 के नीचे वही एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान, दोनों एड्रेस सेम होना चाहिए। अब बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा के भेजना है दोस्तों। सबसे पहली बात 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जिसके पीछे नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के, टाइपिंग सर्टिफिकेट LDC के लिए, अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो लगाना है। और एक आंतरिक एक लिफाफा जहाँ पर खुद का एड्रेस होना चाहिए और साथ में 10 रुपये का डाक टिकट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले जो डाक आपको भेजना है, नॉर्मल साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है। साथ में आपका खुद का पता लिखा हुआ एक लिफाफा 10 रुपये का डाक टिकट लगा के भेजना है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी किसी भर्ती का एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो उससे गुजरना पड़ता है। पहले नंबर पर रिटर्न टेस्ट है, दूसरे नंबर पर टाइपिंग टेस्ट है LDC के लिए, तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथे नंबर पर फाइनल लिस्ट आएगी, आपको उसमें ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम बात करने वाले अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या दोस्तों। सबसे पहली बात ध्यान रखना, लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, साथ में अपना कैटेगरी या साथ में विज्ञापन नंबर लिखना है दोस्तों। गलत अधूरा जानकारी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आखिरी तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि 1 जून 2026 रखी गई दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक दोस्तों। तो ये रही पूरी भर्ती डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं फार्म फिलअप करना। यदि आप इसके फार्म प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा दोस्तों। दिए गए नंबर 58 वाले में हम आपको इसका फार्म उपलब्ध कर देंगे। यही फार्म खरीदने जाओगे तो 30 से 50 रुपये वेबसाइट में देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तभी आपको फार्म मिलेगा, ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो दोस्तों ये रहा एयरफोर्स का फार्म, जो कि यही फार्म यदि वेबसाइट से डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो 50 रुपये पहले पे करना पड़ेगा, फिर आपको ये फार्म मिलेगा। यही फार्म मैं आपको मात्र 15 रुपये में फार्म दे दूंगा। बस दिए गए नंबर पे आप 15 रुपये पेमेंट करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, फिर व्हाट्सअप पे जो दिए गए 58 लास्ट में व्हाट्सअप नंबर है, वो व्हाट्सअप पे इसका स्क्रीनशॉट भेजते ही आप भर्ती का नाम बताइए, कहाँ वाला फार्म चाहिए, आपको हम फार्म भेज देंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, फार्म भरने से पहले इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि सबसे पहले अपने 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही फार्म अप्लाई करना। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, आधार कार्ड के ऊपर मत जाइएगा, नहीं तो फार्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि स्लेट वाला फोटो लगेगा। तो दोस्तों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, स्लेट वाला फार्म नहीं लगेगा। नॉर्मल बस बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो, नॉर्मल अभी वर्तमान में खींची गई फोटो हो जो 6 मंथ या 3 मंथ के अंदर की हो। ठीक है दोस्तों, वो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाना है सिंपल। चिपकाने के बाद आपको उसके ऊपर साइन करना। साइन ऐसा होना चाहिए, क्रॉस साइन होना चाहिए, जिसमें आधा फोटो के ऊपर आना चाहिए, आधा फार्म के बाहर जाना चाहिए। ये हो गया आपका सेल्फ स्टेटेड फोटो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, कैपिटल लेटर से फार्म अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना। स्मॉल लेटर का उपयोग करोगे फार्म सीधे रिजेक्ट होगा, फिर मेरे को मत बोलना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, जिस पद में फार्म अप्लाई करना चाहते हो पद का नाम लिखिएगा, जैसे LDC, तो मैंने LDC लिख दिया। अब यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखें। तो दोस्तों जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है, इन एड्रेस में आपको किसी एक एड्रेस में फार्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। तो आप देख लो कौन से एड्रेस में फार्म फिलअप करना है। किसी एक एड्रेस में आपको फार्म फिलअप करके आप यहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों, अब यूनिट के जगह पे आपको भरना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, कन्फ्यूजन दूर हो गया हो। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से लिखिएगा। यदि आपने यहाँ गलती से भी गलत लिख दिया दोस्तों तो आपका सीधे सीधे फार्म रिजेक्ट हो सकता है, फिर आप मेरे को मत दोष देना। ठीक है दोस्तों, यूनिट का अच्छे से नाम लिखना, पूरा लिखिएगा। ये हो जाने के बाद फिर नंबर 1 पर दोबारा LDC के पोस्ट, यानी जिस पोस्ट में अप्लाई करो उस LDC का नाम लिखिएगा। इसके बाद अपना नाम ऑफ कैंडिडेट, यानी जो 10वीं की मार्कशीट में वही नाम यहाँ लिखना है दोस्तों। फादर नाम वही नाम ये लिखना है दोस्तों। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट में वही लिखना है, 2/6/2003। फिर इसके बाद बोला गया है यानी इसकी लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, हम लास्ट डेट देखना चाहेंगे कि इसकी हम देख सकते हैं दोस्तों, इसकी दिखाई गई है, यानी अंतिम तिथि 1 जून है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अंतिम तिथि 1 जून है। तो अब कैसे करना पड़ेगा इसका, तो जैसे कि मैंने फ़ोन लिया, अपना फ़ोन, मम्मी पापा किसी का फ़ोन लेने के बाद आपको सीधे क्रोम में जाना है। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। क्रोम में जाने के बाद सर्च बॉक्स में करिएगा, सर्च मारना है आपको एज कैलकुलेटर। देखिए एज कैलकुलेटर सर्च करती है, पहली वेबसाइट आती है, पहली वेबसाइट में क्लिक करते हैं, पहली वेबसाइट आ जाएगी, दिख रहा होगा एज कैलकुलेटर, उसमें आप क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आप क्लिक करते हैं सीधे डायरेक्ट आप एज कैलकुलेटर में काउंटिंग में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ बोला है कि लास्ट डेट मैंने पहले बता दिया दोस्तों कि लास्ट डेट जो रखी गई है 1 जून 2026। तो हमें 1 जून 2026 के अनुसार, यानी पहले ऊपर अपने डेट ऑफ बर्थ ऊपर डालने हैं, नीचे वाले में लास्ट डेट। ठीक दोस्तों, पहले हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो आपने यहाँ डाला है 2/6/2003, तो हमने यहाँ डाला जो कि 2 हमारा क्या है दोस्तों कि जनवरी महीना जून है, और हमने यहाँ 2 तारीख डाल दिया और 2003 डाल दिया। ठीक है दोस्तों, 2003। और ध्यान रखें ऊपर अपना डेट ऑफ बर्थ ही डालना है, नीचे लास्ट डेट। तो लास्ट डेट जो दी गई दोस्तों क्या जून है, और 1 तारीख दी गई दोस्तों 1 तारीख 2026। तो हो चुका दोस्तों, अभी ऊपर डेट ऑफ बर्थ, नीचे लास्ट डेट। ठीक है दोस्तों, इसको क्लिक करते ही आपका कैलकुलेट आ जाएगा सामने, 22 साल 10 महीने 30 दिन। तो आपको करना क्या है, पहले आपको ईयर लिखना है 22 साल, मंथ में लिखना है 10 दिन जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ है, और डे में लिखना है 30 दिन। तो ये हो चुका मेरा, ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है दोस्तों, साथ में इसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आप 10वीं की मार्कशीट का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो सही मानी जाती है। ये हो जाने के बाद अब आपसे पूछा 2 एड्रेस, एक तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस, दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो अभी वर्तमान में जहाँ रह रहे हो वो एड्रेस डाल सकते हो, जैसे कि आप बाहर रह रहे हो, गांव देहात छोड़कर आपने कहीं काम कर रहे हो, वहाँ जगह पे रहे तो उसका एड्रेस डाल सकते हो। और परमानेंट एड्रेस में अपना आधार कार्ड का एड्रेस डालना है। कैसे डालना, पहले अपना विलेज का नाम लिखिएगा, फिर आपका जो जैसे कि सब तहसील का हो गया, तहसील का एड्रेस डाल सकते हैं, आपकी पोस्ट ऑफिस क्या है वो डाल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है वो डालिएगा, स्टेट, पिन कोड के साथ। ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर साथ में नंबर है परमानेंट एड्रेस। आधार कार्ड में जो देखिएगा पीछे वही एड्रेस परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक दोस्तों, तो अपना विलेज का, गांव का नाम बताइएगा, फिर अपना जो भी है आपका तहसील बता दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, स्टेट बताइएगा, पिन कोड के साथ। तो ये हो गया दोस्तों, हो गया। ये भरने के बाद अपना 8वें नंबर में अपना कास्ट बताना है, जो आपकी जिस कैटेगरी में आप काउंट होते हैं, जैसे कि जनरल, ठीक है, SC ST जो भी है। तो मैं जैसे OBC में काउंट होता हूँ तो OBC में लगा दिया। फिर इसका आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपके पास सेंट्रल का तो सेंट्रल का लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। आपने जो भी कर रखा दोस्तों, जैसे कि मैंने
10th कर रखा है, 12th कर रखा है, फिर आपको ग्रेजुएशन लिखा है, ऐसे एक ही लाइन में आप जो भी अपना बता दीजिएगा क्या किया, फिर उसके सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा। जैसे 10th 12वीं 12th जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है, ये करने के बाद फिर आप 10वें नंबर पूछे हैं एनी अदर क्वालिफिकेशन, यानी जैसे आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपके पास अनुभव है, दोनों बोला है, क्रॉस करके एक्सपीरियंस ही बताया है। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, LD से काम का अनुभव है तो अनुभव का सर्टिफिकेट लगा के आपको अनुभव के बारे में बताना, या डिप्लोमा है तो डिप्लोमा बता सकते हैं। फिर आपको 11वें नंबर में दोबारा रिक्वायर्ड पूछा है अप्लाइड जिस कैटेगरी में आप काउंट होते हो उसका OBC का सर्टिफिकेट भी लगाना है, आपको बताना भी आपकी क्या कैटेगरी है। ठीक दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको 12वें नंबर में टेक्निकल ट्रेनिंग जो भी है एक्सपीरियंस, जैसे कि मान के चलो आपने ITI कर रखा है, प्लस आपके पास कंप्यूटर कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है, जो भी आपने CCC कोर्स कर रखा है, जो भी आता है दोस्तों, तो आप ये विवरण यहाँ आपको बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर आपको 13वां नंबर में डोमिसाइल पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले, निवास कहाँ के हैं, निवासी कहाँ के हैं। तो जैसे मैं MP का हूँ तो आप UP, राजस्थान या फिर आप झारखंड से, जहाँ से जिस स्टेट से भी होते हैं तो उस स्टेट का यहाँ नाम डाल सकते हैं। फिर 14वें नंबर में बोला दोस्तों रोजगार कार्यालय वाला जो नंबर होता है जो जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, यदि आपने करवाया है तो आपको यहाँ यस करना है, बताना है, यदि नहीं करवाया तो नो कर सकते हैं, और यदि आपने यस किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो नंबर मिलता है दोस्तों रोजगार कार्यालय वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल करना है। ठीक दोस्तों, ये हो गया। ये हो जाने के बाद फिर आपको 27 यानी जिस तारीख को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो दोस्तों, आज ही भर्ती आई है और अब मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। यदि इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यदि इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हो दिए गए नंबर पे पेमेंट 15 रुपये करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए दिए व्हाट्सएप पे। यदि यही फॉर्म खरीदने जाओगे तो यही फॉर्म आपको मात्र जो लिखा है हुआ है उसी वेतन पर दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपको ये फॉर्म जो है 50 रुपये में मिलेगा दोस्तों, जो कि मैं आपको 15 रुपये में दूंगा। ठीक दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको दोस्तों क्या है, अपना यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है। खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रहे सिग्नेचर अलग अलग ना करना। ये वाला आपको 4 ऑफिशियल जो भी है ये रिकॉर्ड रहेगा, ओनली ये ऑफिस वाले ही यूज करेंगे, आपको कुछ भी छेड़छाड़ यहाँ नहीं करना। ये हो जाने के बाद आप आते हैं दूसरे नंबर पे। ये दोस्तों ये है एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड रिटर्न आपके पास आएगा तो अच्छे से फिल करिएगा, ध्यानपूर्वक, गलती ना करना। फिर से आपको वही पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है दोस्तों, सेम चिपकाइएगा, गलती मत करिएगा। चिपकाने के बाद आपको करना क्या है, उसके ऊपर क्रॉस साइन करना है। ठीक दोस्तों, जैसे दिया गया है नोटिफिकेशन में कि आपको क्रॉस साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक दोस्तों, फिर आप जिस पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उस पद का नाम लिखिएगा। पद का नाम लिखने के बाद अपना नाम जो 10वीं के मार्कशीट में है, फिर अपना फादर नाम जो 10वीं के मार्कशीट में है, और जो तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है जो आपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताया है फॉर्म फिलअप करते समय, जो आप देख सकते हो 5वें नंबर में आपने बताया, सॉरी 6वें नंबर में आपने बताया, इस यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आपको सेम टू सेम इसी एड्रेस पे फिल करना है। ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, गलती मत करना। ठीक दोस्तों, वही एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। पूरा हाउस नंबर जो भी आपने वहाँ लिखा है, पोस्ट ऑफिस लिखा है, डिस्ट्रिक्ट लिखा है, स्टेट लिखा है, पिन कोड के साथ, तो वही भरना है। चौथा 5वां नंबर आप खाली छोड़ दें, इसमें आपको कुछ नहीं भरना, ना आपको यहाँ सिग्नेचर भी नहीं करना, ये सब ऑफिस रिकॉर्डर यानी जो भी ऑफिसर वो भरेंगे। ठीक दोस्तों, ये हो जाने के बाद अब आते हैं PWD के लिए। जो हैंडीकैप है वो हैंडीकैप का काफ़ी सवाल होता है कि हम लोग विकलांग है क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शर्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली बात, आपको ये फिल नहीं करना, ये फिल करेगा डॉक्टर। आपको पास जाना है डॉक्टर के पास, मेडिकल ऑफिसर के पास जाना, वही भरेगा, आपका नाम भरेगा, आपकी जगह पे हैंडीकैप है वो भरेगा, फिर वो अपना जो भी है सब कुछ स्टैम्प वगैरह जो भी है वो खुद लगा देगा। ध्यान रहे दोस्तों इस बात का कि आपको जहाँ हैंडीकैप है वहाँ कई फ़ोटो आपको यहाँ चिपकानी है, यानी आप जिस जगह पे यदि आप टाइपिंग नहीं कर सकते तो उस जगह पे फ़ोटो खिंचवा के वो आपको यहाँ चिपकाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर नाम ऑफ सिग्नेचर, कैंडिडेट नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर, ये सब चीज़ें वो भरेंगे। बाकी आपको ये ध्यान रखना है वही फ़ोटो आपको यहाँ चिपकाना है। ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो तो आपको करना क्या है, आप कैसे पोस्ट करना है। ठीक दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको लाइन बाई लाइन, अच्छे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहली बात, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास, अनुभव, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैंने डिटेल के टाइम पे बताए हैं और जो अभी बता रहा हूँ, सभी डॉक्यूमेंट को लगाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सील स्टेप करना है। ठीक दोस्तों, ध्यान रहे सील स्टेप करना है। फोटो के ऊपर सील स्टेप नहीं करना, गोंद ही चिपकाना, गोंद का ही प्रयोग करना है। यहाँ आपको सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने एक किया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट में मैंने वही साइन किया। साइन करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास, सभी डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ अटेस्टेड ही करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गलती मत करना, नहीं तो एक गलती आपका सीधे फार्म रिजेक्ट करा सकती है। ठीक है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट में करने के बाद वही फोटो चिपका दिए। एड्रेस अच्छे से देख लीजिएगा, जिस एड्रेस में आपने फार्म फिलअप करना है, जहाँ आपको भेजना है दोस्तों वही एड्रेस ही लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको करना है क्या दोस्तों, अब आपको 2 डाक लेना है दोस्तों। 2 डाक, जैसे कि मैंने डाक ले लिया,
एक छोटा एक बड़ा। दोस्तों ध्यान रही, ये एड्रेस मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ये एड्रेस कुछ भी नहीं लिखना, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात, एक छोटा एड्रेस लेना है, छोटा डाक लेना है, जिसमें आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है। दोस्तों 10 रुपये का आपको यहाँ पर डाक टिकट लगाना है, आपको यहाँ 2 लिखना है और यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। ठीक दोस्तों, एड्रेस कैसे लिखोगे, अपना नाम लिखोगे फर्स्ट टाइम, अपना विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, मोबाइल नंबर के साथ आपको फिल करना है। ठीक दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2 लिखने के बाद आपको 10 रुपये का यहाँ डाक टिकट, फिर से बता रहा हूँ 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है। ठीक दोस्तों, और कुछ भी आपको छेड़छाड़ी नहीं करना। इसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, आपको फिर बड़ा वाला डाक लेना जिसमें सभी आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, साथ में छोटा वाला डाक भी भेजना पड़ेगा। ऊपर 2 लिखना है, नीचे फ्रॉम लिखना है। ठीक है दोस्तों, 2 के नीचे जिन यूनिट में आपको भेजना है, जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है, उन एड्रेस में से किसी एक एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। फिर आपको फ्रॉम करके आपको अपना नाम, अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट का पिन कोड के साथ दोस्तों मोबाइल नंबर जो आपने बताया है दोस्तों, मोबाइल नंबर ही फिल करना जो वर्तमान में यूज कर रहे हो, जो चालू हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद दोस्तों अब आगे करना क्या है, पीछे आना है। पीछे आने के बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई करना वो पोस्ट का नाम लिखिए, जैसे LDC। फिर उसके बाद अपना कैटेगरी लिखना। कैसे लिखना पड़ेगा मैं बता देता हूँ दोस्तों, अच्छे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ दोस्तों, आप गौर से करिएगा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जैसे मैंने बताया था, पीछे अपना कैटेगरी लिखने का, यहाँ का विज्ञापन नंबर लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे विज्ञापन नंबर लिख सकते हैं। विज्ञापन नंबर इसका ये है 1/2026, तो 1/2026 लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे, सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ सबमिट करना है। दोस्तों सबमिट कैसे करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद सील स्टेप मैंने बता ही दिया था। फोटो अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से जांच कर लीजिए कहीं गलती ना हो। दोस्तों जांच हो जाने के बाद आपको अच्छे से सभी को फोल्ड करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, वीडियो में देख रहे होंगे दोस्तों। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको उसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, दिएगा व्हाट्सएप नंबर पर 58 वाले में। हम आपको इसका तुरंत PDF भेज देंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज करके वो जवाब उसका आंसर ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हो जाने के बाद अब छोटा वाला डाक जो है, छोटा वाला डाक ऐसे रखिएगा। ऐसे हो जाने के बाद यहाँ डाक टिकट लग गई दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो में बताया था दोस्तों। ये हो जाने के बाद इसको अच्छे से इसके अंदर अच्छे डालिएगा, ये फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पुश कर दीजिएगा। ये दिए गए एड्रेस पे हो गया आपका, जिस यूनिट में आप भेजना चाहते हैं, और साथ में फॉर्म जहाँ पर आपका एड्रेस होगा दोस्तों, अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हो गई दोस्तों, जहाँ मैं आपको पूरा डिटेल और फॉर्म फिलअप दोनों बताएं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद रहती है कि आप लोग कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों, लेकिन ये बताइए कमेंट कैसी लगी दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप देख रहे होंगे दोस्तों। आज ही भर्ती है और आज ही हमने वीडियो बना दिया दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये फार्म आप वेबसाइट से ना डाउनलोड करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगेगा, और डाउनलोड हो, प्राप्त हो या ना हो, फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। आपको यदि फार्म प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 15 रुपये में हम ये फार्म आपको दे देंगे। दिए गए नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर 58 वाले में, आपको तुरंत इसका फार्म प्राप्त हो सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। अच्छे से अपना फार्म भरिए, अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों ये रही पूरी डिटेल, जो कि मैंने आपको हिंदी माध्यम समझा दिया आसान तरीके से। यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये फार्म मात्र 15 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी फार्म में वैकेंसी का कोई भी फार्म हो जहाँ 50 रुपये की कीमत हो, लेकिन मैं आपसे 15 रुपये ही ले रहा हूँ दोस्तों। ये फार्म यदि वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहेंगे तो 30 से 50 रुपये तक पे करना पड़ सकता है। यदि आप ये फार्म प्राप्त करना चाहते हैं, 15 रुपये का स्क्रीनशॉट आप दिए गए नंबर पर फोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो भी है कर सकते हैं, और दिए गए 58 वाले नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसका स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको हम तुरंत इसका फार्म भेज देंगे, और साथ में आपके डाउट जितने भी वो भी दूर किया जाएगा। जो भी फार्म फिलअप करने समय दिक्कत आ रही है, वो समस्या वो भी समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। तब तक के लिए अपने परिवार ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।